हेलो फ्रेंड्स, आज हम अप्रत्यक्ष कर देखने वाले हैं। तो अप्रत्यक्ष कर में प्रथम हम व्याख्या देखेंगे। क्या है अप्रत्यक्ष कर की व्याख्या? जो किसी व्यक्ति से इस आशा से मांगा गया है कि वह स्वयं की दूसरों के खर्चों पर क्षतिपूर्ति करे, मतलब अपने खुद का जो कर है वह कर वह दूसरों पर डाले, वह कर वह स्थानांतरित करे, वह जिस पर ये कर लगा है, अप्रत्यक्ष कर लगा है, वह अप्रत्यक्ष कर वह दूसरों पर डाले। कैसे? तो जो व्यापारी होता है, वह उत्पादक होता है, वह क्या करता है? अपना कर थोक विक्रेता पर डाल देता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता पर डाल देता है और फुटकर विक्रेता ग्राहक पर डाल देता है। मतलब क्या? अप्रत्यक्ष कर स्थानांतरित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह उत्पादक खुद भरता है क्या? नहीं, वह दूसरों पर, उत्पादक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता पर, फुटकर विक्रेता ग्राहक पर डालता है। मतलब अप्रत्यक्ष कर स्थानांतरित किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरा है, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे उत्पादन शुल्क, आयात एवं निर्यात शुल्क, मनोरंजन कर, यात्री कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब अप्रत्यक्ष कर के कुछ लाभ देखेंगे। उसमें से प्रथम लाभ है सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर कैसे होते हैं? सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर जब हम देते हैं तो हमें मालूम होता है क्या कि हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु की कीमत में होता है। जब हम उपभोग लेते हैं तब हम वस्तु का उपभोग लेते हैं, तो जब हम वस्तु खरीदी करते हैं तब उस वस्तु की कीमत में अप्रत्यक्ष कर होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अप्रत्यक्ष कर दिया है। मतलब ये सुविधाजनक होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, हम पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ी इसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी होती है। मतलब थोड़े वस्तु की कीमत में इंक्लूड होने के कारण, थोड़ा कर वस्तु की कीमत में इंक्लूड होने के कारण वह हमें पता नहीं चलता कि हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, इसलिए सुविधाजनक होता है। बाद में अप्रत्यक्ष कर न्यायोचित होते हैं। कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, जो उपभोग लेगा वह अप्रत्यक्ष कर देगा, फिर वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपने वस्तु का उपभोग लिया, आपको कर देना पड़ेगा। मतलब ये कर कैसे न्यायोचित होते हैं? जो उपभोग लेगा वस्तु का, जो वस्तु का उपभोग लेगा, जो वस्तु खरीदी करेगा, उसे वह देना ही पड़ेगा। मतलब कैसे? तो न्यायोचित होता है। उसके बाद है लोकशील होता है। अब सरकार को ज्यादा राजस्व की जरूरत पड़ी तो सरकार क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देंगे। और सरकार को ज्यादा राजस्व की जरूरत नहीं है तो सरकार क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष कर कम कर देंगे। मतलब अप्रत्यक्ष कर कैसे होते हैं? तो लोचल होते हैं। सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है, सरकार जब चाहे कम कर सकती है। बाद में कर की चोरी का प्रमाण कम। अप्रत्यक्ष कर की हम चोरी नहीं कर सकते। कैसे? तो अप्रत्यक्ष कर वस्तु की कीमत में होता है, और जब हम वस्तु खरीदी करते हैं, जब हम वस्तु का उपभोग लेते हैं, तब वस्तु की कीमत में होने के कारण हम अप्रत्यक्ष कर दे ही देते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, इसलिए हम अप्रत्यक्ष कर की चोरी नहीं कर सकते। उसके बाद है मितव्ययता। अप्रत्यक्ष कर वस्तु की कीमत में होने के कारण वह कोई सरकारी अधिकारी हमारे पास नहीं आता कि चलो अप्रत्यक्ष कर दो। वो वस्तु की कीमत में ही होने के कारण वह वैसे ही सरकार कीमत में से ही सरकार लेती है। उसके लिए कोई अधिकारी की हमारे पास आकर कर लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसलिए कर जमा करने में कम खर्च आता है। उसके बाद है विविधता। ये कर विविध वस्तुओं पर लगाया जाता है, इस कारण विविध वस्तुओं से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। बाद में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर। सरकार क्या करती है?
जो वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सरकार क्या करती है, इन वस्तुओं पर क्या करती है, ज्यादा कर लगाती है। इन वस्तुओं पर ज्यादा कर लगाने से क्या होगा, ये वस्तु महंग होगी, ये वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और महंगी होगी, ये वस्तु महंगी होगी। अब जो वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण लोग एक तो ये वस्तु खरीदी ही नहीं करेंगे या फिर ये वस्तु कम खरीदी करेंगे। अब कम खरीदी करेंगे या फिर खरीदी ही नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, समाज का, देश का नैतिक स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लोगों का भी स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और सरकार को अधिक राजस्व भी मिलेगा। उसके बाद है आर्थिक नीति में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, देखो फ्रेंड्स, हम जब बाहर की वस्तु आयात करते हैं तो बाहर की वस्तु आयात करते तो हम हमारी घरेलू वस्तु वैसी रह जाती है, तो सरकार को लगा कि अब हमारे घरेलू वस्तु की ज्यादा मांग बढ़े तो सरकार क्या करेगी, जो विदेशी वस्तु है ना उस पर आयात शुल्क लगा देगी, ज्यादा लगा देगी, आयात शुल्क बढ़ाकर लगा देगी। अब आयात शुल्क बढ़ जाने के कारण विदेशी वस्तु ज्यादा महंगी होगी, लोग कम खरीदी करेंगे और घरेलू वस्तु पर आयात शुल्क घरेलू वस्तु पर शुल्क लगाएगी ही नहीं या फिर कम शुल्क लगाएगी या लगाएगी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, घरेलू वस्तु सस्ती होगी तो लोग ज्यादा घरेलू वस्तु खरीदी करेंगे, क्योंकि विदेशी वस्तु आयात शुल्क लगाने के कारण महंगी हो गई है। इससे क्या होगा, तो ज्यादा घरेलू वस्तु बिक जाएगी। अगर सरकार को किसी व्यवसाय को या किसी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना है तो सरकार क्या करेगी, उस वस्तु से शुल्क कम करेगी या उस वस्तु पर शुल्क लगाएगी नहीं, तो वह वस्तु स्वस्थ होने के कारण, शुल्क न लगाने के कारण वो वस्तु कम महंगी होगी तो लोग ज्यादा खरीदी करेंगे। मतलब क्या, तो आर्थिक नीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है अप्रत्यक्ष कर। बाद में फ्रेंड्स हमने अप्रत्यक्ष कर के लाभ देखे, अब अप्रत्यक्ष कर की कुछ हानियां देखेंगे। उसमें से अन्यायकारक, अप्रत्यक्ष कर कैसा होता है, अन्यायकारक होता है। कैसे फ्रेंड्स, जो वस्तु खरीदी करेगा उसे उपभोग देना पड़ेगा, जो वस्तु खरीदी करेगा उसे, जो वस्तु का उपभोग लेगा उसे कर देना पड़ेगा। मतलब अगर आप पैसे वाले हो, अगर आप गरीब हो लेकिन आपने वस्तु खरीदी की तो आपको अप्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा। मतलब क्या, तो विषमता बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अमीरों की पैसे की सीमांत उपयोगिता कम होती है और गरीबों की पैसे की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो अमीर अप्रत्यक्ष कर दे रहा है तो उसे कुछ लगेगा नहीं, लेकिन वही अप्रत्यक्ष कर जितना अमीरों पर लगा है उतना ही गरीबों पर लगेगा, उस कारण विषमता की दरी बढ़ सकती है। इसलिए ये कर कैसा होता है, गरीबों के लिए अन्यायकारक होता है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि जितना अप्रत्यक्ष कर अमीर दे रहे हैं उतना ही अप्रत्यक्ष कर गरीब भी दे रहे हैं, तो ये अन्यायकारक ही हुआ ना। दूसरा है, ये कर कैसा होता है, अमित्य व्यय। ये कर जमा करने में बहुत सारा खर्चा लगता है, इसलिए अमित्य व्यय होता है। निश्चित राजस्व नहीं मिलता, इस कर से निश्चित राजस्व नहीं मिलता। उसके बाद है उत्पादन पर विपरीत प्रभाव। अब उत्पादन पर विपरीत प्रभाव कैसा पड़ता है, देखो, अप्रत्यक्ष कर जब वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण वो वस्तु महंगी हो जाती है, उसके कारण लोग कम खरीदी करेंगे क्योंकि वस्तु महंगी हो गई है अप्रत्यक्ष कर लगने के कारण। अब वस्तु को मांग ही नहीं है, महंगी होने के कारण वस्तु को मांग ही नहीं है, वस्तु की मांग कम हो गई है, तो उसका उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा, उत्पादन भी कम होगा। बाद में महंगाई बढ़ाने में सहायक,
वस्तु की कीमत बढ़ जाती है अप्रत्यक्ष कर लगाने से। अप्रत्यक्ष कर लगाने से वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण लोग उससे कम मांग करते हैं, या वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण क्या होगा, उत्पादन खर्चा बढ़ेगा। उत्पादन खर्चा बढ़ने के कारण क्या होगा, तो वस्तु की कीमत और बढ़ जाएगी। तो उसके कारण महंगाई बढ़ने में अप्रत्यक्ष कर सहायक होते हैं। बाद में नागरिक चेतना की कमी, हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह कीमत में ही इंक्लूड होता है। अगर वह कीमत में ही इंक्लूड होने के कारण हम अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, यह लोगों को लगता ही नहीं, इसलिए सरकार इस पैसे का क्या करती है इस पर लोगों का ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए नागरिक चेतना ही नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने अप्रत्यक्ष कर यानी क्या, अप्रत्यक्ष कर के कुछ लाभ, अप्रत्यक्ष कर की कुछ हानियां देखी। अगले लेक्चर में हम प्रत्यक्ष कर यानी क्या वह देखने वाले हैं। तब तक के लिए फ्रेंड, धन्यवाद।